यहाँ शाओशेंग आराम से सो रही होती है। वो ही उसे उठाने की कोशिश करता है, पर शाओशेंग उठती नहीं है। वो करवट बदलते हुए कहती है, मुझे सोने दो। वो ही उसकी रजाई में उसे रैप करता है और उसे उठाकर ले जा रहा होता है। शाओशेंग को सब कुछ उल्टा दिख रहा होता है। सॉन्ग पत्थर को पकड़ते खड़ा होता है। शाओशेंग कहती है, ब्रदर आप उल्टे पत्थर पे चढ़कर हैंडस्टैंड क्यों कर रहे हैं? शाओशेंग कहता है, फादर उधर देखो जरा। वो ही शाओशेंग को उतारता है और खड़ा करता है। वह उसकी रजाई से उसे अनरैप करता है। शाओशेंग सॉन्ग को देखती है। वो ही कहता है, अंकल चैंग सेकंड ब्रदर अगर बैटल में घोड़े पे होंगे तो उन्हें अपना बॉडी को संभालना पड़ेगा, नहीं तो वो घोड़े पर से गिर जाएंगे जब वो आर्मी से लड़े होंगे। यही बेस्ट है ट्रेन करने के लिए। शाओशेंग अपने आप को जगाने की कोशिश करती है। वो ही कहता है, कल हम एक और पत्थर इनके ऊपर रख देंगे, आप क्या कहते हैं? चेंगशी कहता है, एक और पत्थर रखना चाहती हो? सॉन्ग संभाल नहीं पाता। वो ही कहता है, अपने हैंड को स्ट्रेट रखो। चेंगशी कहता है, जी शेंग तुम सही कह रहे हो, सभी को ट्रेन करना होगा। वो ही कहता है, यस अंकल चेंग। शाओशेंग सॉन्ग के पास जाती है। वो ही शाओगोंग के पास जाता है और कहता है, और आपको धनुष चलाने की आदत है, बट आप उसे ताकत से नहीं पकड़ोगे तो टारगेट को कभी हिट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको अपने आर्म्स इक्वल रखने चाहिए ताकि वो एक्यूरेट हो। अगर आप ट्रेन कर रहे हो आप और हार्ड वर्क करें। शाओगोंग मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं टारगेट का हिट कर पाता हूँ या नहीं, मैंने आज पढ़ा था, आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वही कहता है, किसी महान इंसान ने कहा है, अंधविश्वासी बातें कहनी नहीं चाहिए, फॉर्च्यून बनने की बजाय आप मुझसे बात करें। तभी शाओशेंग बुई को रोकते हुए कहती है, तुम क्या कर रहे हो? बुई कहता है, जब फैमिली की हेल्थ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। आज के बाद तुम्हारी फैमिली मेरे साथ ट्रेनिंग करेगी। यहाँ शाओगोंग और सॉन्ग ट्रेनिंग करते हैं, बट उनकी हालत बहुत खराब होती है। चेंगशी उन्हें देख के चला जाता है। शाओशेंग कहती है, रिडिक्युलस। वही उसे रोकता है। शाओशेंग कहती है, मैं लड़की हूँ, मुझे बैटलफील्ड में लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी लेडीज की ट्रेनिंग इस तरह से नहीं होती है। वही कहता है, मैं अलग हूँ, मुझे लगता है मेन और वुमेन दोनों इक्वल हैं, बट यहाँ लेडीज के लायक ट्रेनिंग है। शाओशेंग कहती है, क्या? वह उसे दिखाता है, सभी लेडीज ट्रेनिंग कर होती हैं। शाओशेंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सॉन्ग पत्थर को संभाल नहीं पाता, वो ही उसे पकड़ता है। सॉन्ग कहता है, तुम अच्छे मैन हो चेंग फैमिली के। वही कहता है, जैसे जनरल चेंग। शाओशेंग सभी नजारे देख के हैरान होती है। सभी लेडीज ट्रेनिंग करती हैं। चेंगिन कहती है, न्याओ न्याओ मेरी हेल्प करो। तभी वो ही आता है और कहता है, अगर आप सभी ने पॉट को अपने हाथ से गिरा दिया तो आपको कल डबल ट्रेनिंग करनी होगी। शाओशेंग पूछती है, क्या मुझे भी यही सब करना है? वो ही कहता है, मैंने सुना है कि तुम अपनी बीमारी से मरने ही वाली थी, वह इसलिए क्योंकि तुम अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करती हो। डोंट वरी, मैं सबसे ज्यादा तुम पे फोकस करूंगा। शाओशेंग कहती है, नो थैंक्स, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। वो ही स्माइल करता है। यहाँ शाओशेंग ट्रेनिंग करती है और उसके पैर कपकपा रहे होते हैं। वो और शाओशेंग एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। शाओशेंग कहती है, तुम मेरे साथ ऐसे फोकस करना चाहते थे क्या? वो ही यस करता है और कहता है, जब तक तुम ट्रेनिंग कंप्लीट करोगी मैं तुम्हारे साथ यही रहूंगा। शाओशेंग कहती है, रहने दो, ये बताओ ये सब मुझे कितने टाइम तक और करना होगा? वो ही कहता है, कम से कम 2 घंटे तक। शाओशेंग मुस्कुराते हुए कहती है, 2 घंटे? ये तो आराम से हो जाएगा। सॉन्ग कहता है, न्याओ न्याओ चेंग फैमिली में सभी अच्छे लड़के हैं। चेंगशी कहता है, न्याओ न्याओ मुझसे अब जिल नहीं रहा है तुम्हारे होने वाला हस्बैंड, उसने मेरे टारगेट बोर्ड को एक एरो से तोड़ दिया, मैंने उसे 20 सालों तक यूज किया था। तभी चेंगिंग आती है और कहती है, न्याओ न्याओ मैं पहली बार अच्छी लड़की बनना नहीं चाहती। शाओशेंग अपने हाथ दिखाती है, उसके हाथ दर्द के मारे कपकपा रहे होते हैं। वो कहती है, मेरे हाथ अभी भी कपकपा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लोग दुल्हन के लिए शादी करते हैं, वो मेरी जान लेने के लिए मुझसे शादी कर रहा है। तभी शाओगोंग उठता है और कहता है, तुम गलत हो, वो तुम्हारी जान नहीं बल्कि हमारी जान ले रहा है, इससे अच्छा ये है कि तुम मुझे पहले ही मार दो। वो गिर जाता है। यहाँ सभी सर्वेंट के हाथों में भी दर्द हो रहा होता है। शाओशेंग सभी को देखती है और कहती है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ये सब आप सभी के लिए मुश्किल है। मैंने लियांग फेंग से कहकर आप सभी के लिए प्लम ड्रिंक बनवाई है, वो अभी लाती ही होगी ताकि आप सभी को गर्मी से आराम मिले। लियांग फेंग ड्रिंक लाती है। शाओशेंग कहती है, ड्रिंक आ गई? चेंगशी कहता है, तुम इसे प्लम ड्रिंक कह रही थी क्या?
शाओशेंग कहती है मैंने तुम्हें ठंडा बनाने को कहा था, ये इतना गर्म क्यों है? तभी आवाज आती है, वही कहता है मैंने लियांग फेंग को गर्म करने को कहा था, ठंडा ड्रिंक करना हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। तुमने अभी ट्रेनिंग खत्म करी है, बेटर यही है कि तुम गर्म पियो। आप सभी पिए। शाओगोंग और सॉन्ग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। शाओशेंग भी लेट जाती है। वो सभी को उधर उधर देखता है, उसे समझ नहीं आता कि हुआ क्या। बाहर ब्लैक आर्मर गार्ड चेंग रेजिडेंस में हर जगह होते हैं, वो सभी जगह पहरा दे रहे होते हैं। अंदर से सभी देखते हैं। शाओगोंग कहता है मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। चेंग शी उसे मारते हुए कहता है ब्लैक आर्मर गार्ड्स बाहर है, तेज मत बोलो, मरना चाहते हो क्या? इसमें सारी गलती न्याओ की है, उसे इतना अच्छा दिखने की क्या जरूरत है? जिसे देखकर लिंग हुई उससे अट्रैक्ट हो गया। सॉन्ग कहता है न्याओ तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड के साथ रहना बहुत डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू याओ। शाओशेंग कहती है रिश्ता पक्का हो गया है, अब बात करके फायदा क्या है, मैं इसे तोड़ भी नहीं सकती। तभी मैडम चेंग कहती है तोड़ना? मैं इस रिश्ते को किसी भी कीमत पे तोड़ने नहीं दूंगी। तुम सभी बेवकूफ हो क्या? इतना अच्छा लड़का बड़ी मुश्किल से मिला है और तुम लोग उसे हाथों से जाने देना चाहती हो। चेंग शी कहता है मदर धीरे बोले, ब्लैक आर्मर गार्ड हर जगह है। मैडम चेंग डरती है और कहती है अपने लक को इतना अच्छा मत समझो, रिश्ता तोड़ दे। मेरी बड़ी हुई बॉडी पे ये रिश्ता तोड़ना। चेंग शी कहता है हम रिश्ता नहीं तोड़ रहे हैं, वैसे भी सभी दहेज आपने अपने कमरे में रखवा दिया है, क्या कोई और रास्ता है ये रिश्ता तोड़ने का? मदर आप चिंता ना करें। तभी सर्वेंट आती है और कहती है मैडम आप सभी के सामने ऐसे ना करें, ये शादी मैजेस्टी ने पक्की की है, अगर इसे तोड़ने की बात बाहर पहुंच गई तो मैजेस्टी सारा ब्लेम मास्टर चेंग को दे देंगे, तब चेंग फैमिली सब कुछ खो देंगे और हम अपनी जिंदगी भी खो सकते हैं। मैडम चेंग कहती है चाहे कुछ भी हो, लिंग जीशेंग मेरा दामाद जरूर बनेगा। अगर किसी ने भी ये रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चेंग शी कहता है मदर आप चिंता ना करें, आपका दामाद कहीं जाने वाला नहीं है। मदर अब आप रेस्ट कर ले। मैडम चेंग वहाँ से चली जाती है। शाओ यानी उठती है और कहती है मैं लिंग बुई को तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ, अगर वो वापस आए तो तुम बाप बेटे उसे देख लेना। मैं बहुत सारे काम की वजह से थक गई हूँ, अब मैं और हैंडल नहीं कर सकती। वो वहाँ से मना करते हुए चली जाती है। चेंग शी भी उठ जाता है और कहता है न्याओ मैं सोच रहा था तुम्हें लिंग बुई को हैंडल करना पड़ेगा, अगर वो वापस आएगा हमारा उससे बात करना ठीक नहीं, चलो मैं जाता हूँ। सॉन्ग और शाओगोंग एग्री करते हैं, दोनों भाई भी वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही चेंग यांग उठती है शाओशेंग उसे रोककर कहती है यांग यांग क्या तुम मुझे भी छोड़ के जा रही हो? चेंग यांग कहती है न्याओ मुझे लगता है कि तुम स्वॉर्ड डांस के प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, मैं ये सब नहीं कर सकती। वो भी ये कहकर चली जाती है। शाओशेंग और लियांग फेंग अकेले रह जाते हैं।